सिंघल प्रकरण को लेकर सबसे पहली जो रेड पड़ी थी वो 6 तारीख को पड़ी थी। उसके बाद लगातार पूजा सिंघल समेत अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। आज चूँकि ईडी ने एक बार फिर से अपनी जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी है, जिसके बाद राजधानी रांची के करीब 6 ठिकानों पर एक साथ और मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की गई है। इस बीच खबर ये भी आई है कि कई जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर दबिश डाली गई है, जिसके बाद संपत्ति का भी पता चला है। यही नहीं, विशाल चौधरी नामक जिसके ठिकाने पर छापेमारी की गई है, वहाँ पर पैसों की काउंटिंग के लिए मशीन मंगाई गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैनुअली उतने पैसे को काउंट नहीं किया जा सकता है, लिहाजा ईडी को मशीन मंगानी पड़ी है। आपको याद होगा कि जिस तरह से 6 तारीख को जब पहली रेड पड़ी थी, उस दौरान सीएस सुमन कुमार के आवास पर भी ईडी को मशीन लानी पड़ी थी। उसके बाद करीबन 19 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। तो कुछ इसी तरह का अंदेशा यहाँ पर भी जताया जा रहा है। जहाँ तक ईडी कार्यालय की गतिविधियों का सवाल है, तो आज दूसरे दिन भी साहेबगंज के जो डीएमओ हैं विभूति कुमार, उनको एक बार फिर से बुलाया गया है, यानी दूसरे दिन भी उनकी हाजिरी हुई है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो सूचना है वो भी है कि रांची के डीएमओ को भी तलब किया गया है और इससे पहले दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ हो चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि जो डीएमओ हैं साहेबगंज के, उनसे कई राज ऐसे मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई और तेज़ हो सकती है। तो आपको बता दें कि पहली बार कल जब साहेबगंज के डीएमओ को बुलाया गया, जिसके बाद आज दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन डीएमओ से पूछताछ होती है साहेबगंज के, और दूसरे दिन यानी आज ताबड़तोड़ छापेमारी होती है। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विभूति कुमार ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, या यूँ कहें कि पूजा सिंघल के द्वारा कुछ ऐसे राज उगले गए हैं, जिसके बाद ईडी को कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई तेज़ करनी पड़ी है, जिसके तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और सुबह से लगातार जो ईडी की दबिश है वो डाली जा रही है और कहीं जो संकेत मिल रहे हैं वो कि ये बड़ा जो रेड पड़ा है, इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं, जिसकी गुंजाइश, जिसकी आशंका पहले से व्यक्त की जा रही है। क्योंकि इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर हैं और फिलहाल यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो सामान्य दिनों की तरह नज़र आएंगी, लेकिन यहीं से जो अधिकारी निकले हैं वो आज सुबह से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ईडी को ऐसी क्या इनपुट्स, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन और ऐसी क्या जानकारी मिली है, जिसके बाद एक बार फिर से दबिश डालने की ज़रूरत पड़ी है। दूसरी तरफ जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने जो ट्वीट किया और जिन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिया चौधरी जी के बारे में, झा जी के बारे में, और उस संकेत के दौरान ही इस तरह की ईडी की रेड पड़ी है। हालांकि झामुमो इस पर कई पहले भी सवाल खड़े करता रहा है कि जब केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई गुप्त होती है तो उसकी जानकारी निशिकांत दुबे तक कैसे पहुंच जाती है, या उनको पूर्व में ये सारी सूचना कैसे मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे का वायलेशन है, उल्लंघन है, लिहाजा केंद्रीय एजेंसियों को इस पर विचार मंथन करना चाहिए। ये तो रही राजनीति की बातें, लेकिन ईडी ने जिस तरह से लगातार दबिश डाली है और 6 तारीख के बाद लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और एक के बाद एक जो नए लोग हैं, जो इसमें मोहरे हैं, वो इस रडार में शामिल होते जा रहे हैं, जिसमें साहेबगंज के डीएमओ के जो बयान है उनकी जो स्वीकारोक्ति होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। आपको ये भी बता दें कि पूजा सिंघल का जो रिमांड मिला है ईडी कोर्ट के द्वारा, उसकी भी अवधि अब समाप्त होने वाली है। लिहाजा ईडी की हर मुमकिन ये कोशिश होगी कि पूजा सिंघल से ज़्यादा बातें जो हैं वो उगलवा ली जाएं, क्योंकि एक बार जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद पूछताछ करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लिहाजा ईडी की ये कोशिश होगी कि जब ईडी के रिमांड में पूजा सिंघल हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें पूछ ली जाएं। यही वजह है कि साहेबगंज के डीएमओ को हो सकता है कि उनके सामने बैठाकर ये पूछताछ की जा रही हो। अब चूँकि ये डीएमओ जो साहेबगंज के हैं और इनके तार ये बताए जा रहे हैं कि जो बरहेट से जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनसे भी जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई है वो सत्ता के गलियारों तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि झारखंड में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि झारखंड में आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाए। फिलहाल उसकी संभावना बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और जेएमएम की तरफ से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त करती है। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि ईडी दफ्तर की बात करें या फिर ईडी के रेड की बात करें या डीएमओ से पूछताछ की बात करें या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करें, तमाम जो सूचनाएं हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए न्यूज़ बायस्कोप
की टीम लगातार प्रयासरत है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय पासवान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।